दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल हैदर पीसीएम में। और आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं उप सहसंयोजन यौगिकों का आईपीएससी नामकरण, यानी इनका आईपीएससी नाम हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमारे उप सहसंयोजन यौगिक क्या होते हैं, ये इस प्रकार के हमारे क्या होते हैं, उप सहसंयोजन यौगिक होते हैं। यानी हमें क्या निकालना दोस्तों, इनका आईपीएससी नामकरण लिखना है। ये आपको बोर्ड के अंदर 2 नंबर के मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, उप सहसंयोजन यौगिकों में 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग। यानी जब भी हम इनका क्या करेंगे, आईपीएससी नामकरण करते हैं, तो दोस्तों इन्हें कितने भागों में बांट लेते हैं। इनका नामकरण करते समय इन्हें 2 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में दोस्तों? 2 भागों में। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर इसको बांट लिया। जो पहला भाग है उसको हम आयन मंडल बोलते हैं, और जो दूसरा भाग होता है उसको क्या बोलेंगे, हम समनव्य मंडल कहते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर आपके सामने जानकारी, जो बोर्ड के अंदर यहाँ पर जो जानकारी लिखी हुई है दोस्तों, ये किसके बारे में, आपकी आयन मंडल। जो समनव्य मंडल उसकी हम देखेंगे बाद में, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, उसकी जानकारी बाद में हम देखेंगे। तो पहले बात करते हैं नंबर 1 आयन मंडल की। ठीक है, क्या रूल हम लगाते हैं, क्या क्या नियम हम लगाते हैं, उनको देखेंगे। ठीक है, तो गुरु कोष्ठक के बाहर जो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये क्या हमारा गुरु कोष्ठक, इसके बाहर जो भी भाग होता है उसको क्या बोलेंगे हम, आयन मंडल। गुरु कोष्ठक के बाहर के परमाणुओं को आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर हमारे पास क्या है दोस्तों, एक कंपाउंड है, क्या है यहाँ पर, जो गुरु कोष्ठक के बाहर है। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, बांट दिया। तो ये जो बाहर वाला भाग है यही क्या कहलाएगा, हमारा आयन मंडल। ठीक है, गुरु कोष्ठक के बाहर वाला सभी जो होंगे, चाहे वो इधर हो या इधर हो, सभी क्या कहलाएगा, हमारा वो आयन मंडल कहलाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आयन मंडल में किसी भी संख्या को नहीं लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने K4 लिखा हुआ है, तो K4 है यहाँ पर दोस्तों। तो K4 में क्या करेंगे, जो K4 है यहाँ पर, इसको हम संख्या से कोई लेना देना नहीं है। ओनली क्या करेंगे हम, जो नहीं लिखा जाता है केवल परमाणु को लिखा जाता है दोस्तों। जैसे यहाँ पर K है, यानी K पोटेशियम, तो पोटेशियम का ही क्या करेंगे, आईपीएससी नामकरण करते समय हम पोटेशियम का ही ओनली नाम लिखेंगे, ना करके संख्या को हम लिखेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे आयन मंडल में उपस्थित परमाणु, यानी यहाँ पर कौन कौन से परमाणु आपको मिल सकते हैं आईपीएससी नामकरण करने के लिए। ठीक है, जैसे दोस्तों ऋणायन, अब क्या करते हैं, यानी 2 प्रकार के आपको क्या मिलेंगे, परमाणु मिलेंगे, ऋणायन और धनायन। तो जो ऋणायन होते हैं दोस्तों, हमेशा जो कंपाउंड होता है यहाँ पर बाद में मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलेंगे, जो गुरु कोष्ठक होगा, ये गुरु कोष्ठक के जो बाद में मिलेंगे वो हमेशा ऋणायन ही होते हैं। ठीक है, जैसे इधर मिल सकता है आपको क्लोराइड, यानी Cl है, तो दोस्तों उसको आईपीएससी नामकरण करते समय क्या करेंगे, उसको क्लोराइड लिखेंगे, ना करके क्लोरीन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो Br आएगा तो ब्रोमाइड लिखेंगे, अगर I आएगा तो उसको आयोडाइड लिखेंगे, अगर NO3 आ जाएगा इधर तो क्या लिखेंगे, नाइट्रेट लिखेंगे। ठीक है, अगर SO4 आएगा तो क्या लिखेंगे उसको दोस्तों, सल्फेट। अगर CO3 आ जाएगा तो उसको कार्बोनेट लिखेंगे। अगर यहाँ पर क्या आ गया हमारा ClO4 आ गया, पर क्लोराइड लिखेंगे। ठीक है, और SO3 आ गया तो इसको लिखेंगे हम सल्फाइड। ठीक है, और भी आपको मिलेंगे। ठीक है, पर ज़्यादातर क्या है दोस्तों, इन्हीं में से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे धनायनों की। तो जो धनायन होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, हमारे जो होता है, यानी ये पहले मिलते हैं, गुरु कोष्ठक के हमेशा पहले ही मिलेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से आ सकते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर आ सकता है हमारा K, जैसे आपको यहाँ पर है K, यहाँ पर पोटेशियम होता है, इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम। Na मिल सकता है, Na को सोडियम मिल सकता है, Li मिलेगा लिथियम, Ag को सिल्वर ही लिखेंगे, Hg को मरकरी लिखेंगे, और NH4 को अमोनियम लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं हम समनव्य मंडल की। ठीक है, आपको आयन मंडल की डेफिनेशन बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगी। अब बात करेंगे किसकी हम, यानी जो दूसरा भाग है उसको हम समनव्य मंडल। तो दोस्तों बात करेंगे हम, यानी सेकंड पार्ट, यानी समनव्य मंडल की। इसका IUPAC नामकरण करते समय इसे दोस्तों क्या करते हैं, इसे हम 4 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, कितने भागों में, 4 भागों में। यानी इसके जो नामकरण है इन यौगिकों का, वो आसान बनाने के कितने भागों में बांट लेंगे इसको, 4 भागों में। ठीक है, सबसे पहला जो भाग है उसको लिगेंड की संख्या प्लस लिगेंड का नाम प्लस धातु का नाम, और प्लस दोस्तों क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 1। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे दोस्तों, जितने भी यानी इसकी डेफिनेशन है, किसको किस चीज़ में बदला जाएगा वो देखेंगे। इसके बाद में जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम इनका आईपीएससी नामकरण करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, आईपीएससी नामकरण करेंगे तो वीडियो क्या हो जाएगी दोस्तों, लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले लिगेंड की संख्या। तो लिगेंड की संख्या क्या करेंगे दोस्तों, जो लिगेंड होते हैं वो क्या होते हैं, यानी संख्या के आधार पर वो यहाँ पर हमने क्या कर लिया,
दो भागों में बांट लिए, एक दंतु और दोस्तों यहाँ पर द्विदंतु और यहाँ पर बहुदंतु भी हो सकते, ठीक है, बहुदंतुक यानी एक दंतुक लिगेंड और क्या है दोस्तों, बहुदंतुक और द्विदंतुक लिगेंड, ठीक है। तो जो हमारे अगर क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारे कंपाउंड होते हैं आगे चल के देखेंगे, जो हमारे कंपाउंड होते हैं उनमें क्या होगा, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर जो हमारे पास कंपाउंड है, मैंने अभी आपको लिखा था K4 और FeCN का होल 6, ठीक है। तो ये अब बात करेंगे, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये क्या है, हमारा दूसरा भाग है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या होते हैं दोस्तों, ये लिगेंड होते हैं, क्या होते हैं, ये सब लिगेंड होते हैं। तो यहाँ पर लिगेंड जो है दोस्तों क्या होगा, अगर एक दंतुक होगा, क्या होगा, एक दंतुक होगा तो क्या करेंगे, इनको यूज करेंगे। और दोस्तों बहुदंतु या हमारे द्विदंतु होंगे तो इनको यूज करेंगे। अगर कितने हैं दोस्तों, यानी जो लिगेंड की संख्या अगर यहाँ पर 2 आएगी तो क्या करेंगे, डाई यूज करेंगे। अगर यहाँ पर 3 आ गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, ट्राई यूज करेंगे। अगर यहाँ पर 4 आ गया तो क्या करेंगे, टेट्रा, 5 है तो पेंटा और 6 है तो दोस्तों क्या करेंगे, हम हेक्सा यूज करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अगर इसके अंदर यहाँ पर जैसे दोस्तों अगर EN, ठीक है, क्या गया, यानी इथाइलिन डाईएमीन आ गया तो ये क्या है दोस्तों, द्विदंतु लिगेंड होता तो इसको यूज करेंगे। अगर 2 है यहाँ पर संख्या तो क्या करेंगे 20, 3 आएगी तो क्या करेंगे ट्रिस, 4 है तो टेट्रा किस, 5 है तो पेंटा किस और 6 तो दोस्तों यहाँ पर हेक्सा किस यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा यानी भाग इसका लिगेंड का नाम, ठीक है। अब दोस्तों आपने पढ़ा होगा यानी लिगेंड जो आवेश के आधार पर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, हमारे 3 प्रकार के होते हैं। यानी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, हमने इनको भी बांट लिया। सबसे पहले बात करेंगे रणयन लिगेंड, क्योंकि दोस्तों जो भी आपको IUPAC नामकरण करने के लिए आएंगे, जो हमारे यौगिक होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर यहाँ पर कौन मिलते हैं, हमारे यानी रणयनों के IUPAC नामकरण मिलते हैं। तो इनको क्या करना पड़ता है, ये हार्ड भी होते हैं दोस्तों, क्योंकि इनको बदलना पड़ता है। जो हमारे उदासीन लिगेंड होते हैं और जो क्या होते हैं हमारे जो धनायन वाले होते हैं उनको बदलना नहीं पड़ता, आप उनको याद कर लेंगे तुरंत आप लिख सकते हैं। पर क्या करेगा दोस्तों, जब ये इसके क्या होंगे, इसमें दिए हुए थे तो यानी क्लोराइड के रूप में जब हम इनका IUPAC नामकरण करते हैं तो क्या करते हैं, इनको ओ रूप में हम लिखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर अगर दोस्तों क्या आ गया, इसके अंदर लिगेंड के अंदर Cl आ गया तो इसको क्या बोलते हैं, हम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोराइड। पर दोस्तों क्या करेंगे, जब भी हमारे जो हमारे रणयन लिगेंड होंगे, कोई भी रणयन लिगेंड है उसका जो हम IUPAC नामकरण करेंगे तो उसके अंत में आपने क्या लगाना है दोस्तों, ओ लगाना है। क्या लगाना है, ओ। जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइडो, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइडो, साइनाइड है क्योंकि यहाँ पर आएंगे आप, इनको CN जो भी लिगेंड आएगा इसके अंदर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा। तो ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइडो, CN है तो दोस्तों साइनाइडो। आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं दोस्तों, ये चार्ज भी देख सकते हैं, क्योंकि इन चार्जों से ही हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, यानी जो हमारे कंपाउंड होते हैं इनकी ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल सकते हैं। तो इनको भी नोट कर लेंगे आप, साइनाइड को साइनाइडो, OH को हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइडो, NH2 है, एमाइड है तो एमाइडो, और एसिड 2 नेगेटिव है तो दोस्तों सल्फाइड है, क्या है, सल्फाइडो, और O2 2 नेगेटिव है तो परोक्साइड, इसको परोक्साइडो, ठीक है। और भी हमारे क्या है दोस्तों, यानी रणयन लिगेंड है, उनको भी हम देखेंगे, और धनायन और हमारे उदासीन लिगेंडों की भी आप आगे देखेंगे, ठीक। तो दोस्तों बात करेंगे हम अगले लिगेंडों की, यानी धनायन लिगेंड, उदासीन लिगेंड और कुछ हमारे क्या है रणयन लिगेंड। जैसे दोस्तों O2 नेगेटिव है, ये ऑक्साइड होता है, ये क्या होता है, ऑक्साइड होता है। आपने देखा कि जो हमारे उदासीन लिगेंड होते हैं और क्या होते हैं दोस्तों, हमारे जो धनायन लिगेंड होते हैं इनको हम किस चीज़ में नहीं बदलते, पर जो क्या होते हैं हमारे जो रणयन लिगेंड होते हैं इनको दोस्तों क्या करते हैं, बदला जाता है। यानी जब भी कोई रणयन लिगेंड आएगा, जब भी कोई क्या होगा रणयन लिगेंड आएगा, उसके अंत में हम ओ लगा देते हैं। जैसे दोस्तों ऑक्साइड है तो ऑक्साइड हो गया, नाइट्राइड है तो नाइट्राइड हो गया, फास्फाइड है तो फास्फाइड हो गया, और दोस्तों जैसे सल्फाइड है तो सल्फाइडो हो गया। अब बात करेंगे नंबर 2 धनायन लिगेंड। जैसे NO पॉजिटिव है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोसिनियम, नाइट्रोसोनियम। यानी क्या करेंगे दोस्तों, इनको हम नहीं बदलते, जो नाम है उसी नाम को हम IUPAC नामकरण करते समय उसी को ही लिख देते हैं। NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम, NH2 NH3 को हाइड्राजीनियम, ठीक है। अब बात करेंगे जैसे दोस्तों हमारे उदासीन लिगेंड H2O को दोस्तों हम जब IUPAC नामकरण करते हैं एक्वा लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, एक्वा। NH3 को एमीन। दोस्तों जो हमारे उदासीन में साथ ही सबसे ज़्यादा इन्हीं के ही आते हैं, दोनों के, एक्वा यानी और एमीन के। CH को बोलेंगे थायोकार्बोनिल, CO को कार्बोनिल, इसके भी पूछ लेता है। और नाइट्रोसिल,
EN को इथाइलिन डाई एमीन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये शॉर्ट रूप में आता है, यानी EN लिखा हुआ तो इथाइलिन डाई एमीन इसको लिखा जाता है। और PPS3 आता है ट्राइफेनिल फास्फीन और दोस्तों C2H5N प्रीडीन। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको इनके मिलेंगे, यानी उदासीन में से। एक तो H2O, NH3CO दोस्तों EN। तो अब बात करेंगे, अब ये हमारा लिगेंड की संख्या और लिगेंड का नाम हो गया। अब क्या करेंगे, धातु का नाम और क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या दोनों रहेगी। तो अब बात करेंगे नंबर 3 की, धातु का नाम। दोस्तों बात करेंगे हम धातु का नामकरण, यानी धातु का नाम किस प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमारा ये कंपाउंड होते हैं K3 और FeH2 का होल 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं दोस्तों, लिगेंडों का नामकरण हो गया। ठीक है, लिगेंडों की संख्या हो गया। क्या है, धातु का नामकरण जब आता है यानी जो तीसरा पार्ट है हमारा धातु का नाम। तो दोस्तों धातु जो होती है इसमें 2 कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन होती है, 2। यानी जब हम क्या करते हैं, इन कंपाउंडों को प्लस, यानी जो पहला भाग होता है प्लस और माइनस होता है, जो दूसरा होता है वो माइनस। तो दोस्तों जब ये भाग इधर होता है, जैसे FeH2 का होल 6 और Cl3, तो जब भाग देखो, जब इस प्रकार से आएगा तो दोस्तों ये भाग क्या होता है, जो हमारा आयन मंडल हो गया पॉजिटिव हो गया, जो हमारा क्या हो गया ये समरम्य मंडल ये नेगेटिव। ठीक है, तो जब क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव भाग होगा, यानी जब धातु जो होती है ये Fe पॉजिटिव भाग के अंदर होगी। तो दोस्तों अगर टाइटेनियम यहाँ पर है, धातु है, तो उसको टाइटेनियम, V है तो वेनेडियम, Cr तो क्रोमियम, M है तो मैग्नीज, और Fe है तो आयरन, C है तो कोबाल्ट, Na है तो निकिल, Cu है तो कॉपर, Zn तो जिंक, Pb है तो लेड, Ag है तो सिल्वर और Au है तो दोस्तों गोल्ड। ठीक है, पर जब क्या होता है दोस्तों, ये हमारी धातु कौन से भाग में पहुंच जाए, जब इस प्रकार से कोई कंपाउंड हो, ये माइनस वाले भाग में पहुंच गई हमारी Fe, तो इनको लिखते हैं टाइटेनेट, यानी इनके अंत में 8 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं दोस्तों, जो हमारे ये हैं इनके नाम में जो धातु हैं, इनके क्या करेंगे, इनके नाम के अंत में 8 लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, टाइटेनेट, वेनेडेट, क्रोमेट, मैग्नेट, फेरेट, यानी कोबाल्ट को कोबाल्टेट, निकिल को निकिलेट, यानी Cu को क्यूप्रेट, जिंक को जिंकेट, Pb यानी लेड को प्लम्बेट, और हमारा Ag को अर्जेंटेट, और जो हमारा Au है यानी गोल्ड को ओरेंट हम लिखते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट है ऑक्सीकरण संख्या, यानी जैसे भी जो हमारे कंपाउंड होते हैं इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है उसको किस प्रकार से हम लिखते हैं। तो दोस्तों जब ऑक्सीकरण संख्या जैसे हमारी क्या है 0 आती है, किसी की कितनी आती है 0, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, यानी 0 इसको हम बंद कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, यानी जो बड़ा कोष्टक होता है। अगर यहाँ पर हमारी क्या है 1 है ऑक्सीकरण संख्या, तो 1 को इस प्रकार से लिखेंगे रोमन संख्याओं के अंदर। किसके अंदर, ऑक्सीकरण संख्या को रोमन संख्याओं में लिखेंगे। किसमें, रोमन संख्याओं में। दोस्तों अगर 2 ऑक्सीकरण संख्या है तो इस प्रकार से लिखेंगे, अगर 3 है तो किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, और हमारी क्या है इस प्रकार से। ठीक है, अगर 4 है तो इस प्रकार से लिखेंगे। 5 ऑक्सीकरण संख्या है तो दोस्तों इस प्रकार से। अगर आपके 6 है तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको उनकी ऑक्सीकरण संख्याओं को लिखते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।